हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो क्लास है वो मैं 2-3 दिन के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ा तबीयत मेरी खराब चल रही थी, इस वजह से मैंने क्लास नहीं करा था। तो आज मैं जो क्लास लेने जा रहा हूँ वो मैं बहुत लंबा क्लास नहीं लूँगा, क्योंकि आज भी थोड़ा मैं बहुत अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर के बात करूंगा एंड दैट इज कॉल्ड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। याद करिए, कॉन्ट्रैक्ट्स में मैंने टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने बताया था कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक छोटा सा टॉपिक है। वैसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है तो उसको हम लोग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो ये जो यूजीसी नेट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो है, और साथ साथ जो पार्ट 1 जो मारवाड़ी कॉलेज के सेमेस्टर 1 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए है। बॉयज सेक्शन गर्ल्स सेक्शन दोनों देख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है आपको देखने के लिए। और जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि नया नोटिफिकेशन जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको मिल पाए। तो चलिए, ऐसा है, मैंने एक नया टॉपिक आज स्टार्ट करना आज के क्लास में एंड दैट इज कॉल्ड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ये छोटा टॉपिक होगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट को कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, मैं इसको 1-2 एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, और उसके बाद फिर इसेंशियल्स टू अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल समझेंगे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है? कुछ एग्जांपल देखेंगे इसका। चलिए, तो ऐसा है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ठीक है? मैं 2-4 एग्जांपल दूंगा, इस एग्जांपल से आपको यकीन मानो आपको बहुत सही समझ में आ जाएगा। मैं एक बंदे का नाम लेता हूं और ये बंदा है शर्मा जी, अगेन शर्मा जी, ठीक है? तो शर्मा जी जो है वो आपका, और एक यहां पे एक कोई कंपनी है, और ये कंपनी का नाम है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीआईसी। ये कंपनी का क्या नाम है बेटा? जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जीआईसी। शर्मा जी हैविंग a car। एक शर्मा जी के पास क्या था? कार था, ठीक है? कार का देखो, चलो मैं फोटो बना लेता हूं। ये कार का फोटो है ना, ये वाली कार, ये किसकी थी? शर्मा जी की थी। और शर्मा जी जो है ये कार के बदले कल की डेट में एक्सीडेंट हो जाएगा, या फिर बहुत तरह की बातें होती है जिसकी वजह से शर्मा जी ने इस कार के बदले एक इंश्योरेंस ले रखा है। क्या ले रखा है बताना? एक इंश्योरेंस ले रखा है। और इस कार के बदले इंश्योरेंस का जो प्रीमियम देता है वो ₹1000 दे रहा है पर एनम। तो इसका कहने का मतलब शर्मा जी और जीआईसी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, हाँ कि नहीं? एक कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है। और ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि भैया तुम इंश्योरेंस प्रीमियम दो, क्या? 1000 रुपया इस गाड़ी के बदले। अब ये गाड़ी जो है, ये 1000 रुपये का फायदा क्या होता है? ये गाड़ी जो है मेट एन एक्सीडेंट, यह गाड़ी जो है एक्सीडेंट कर गया। तो जैसे ये गाड़ी एक्सीडेंट करेगा, बच्चे लोग मेरे को एक बात बताना, जैसे ये गाड़ी एक्सीडेंट करेगा, इंश्योरेंस कंपनी जो है इस एक्सीडेंट का कॉस्ट, मान लेता हूं सपोज कंपनसेशन अमाउंट, ये इंश्योरेंस में ही डील हुआ था कि मैं मैक्सिमम कितना दूंगा? ₹50,000 दूंगा।
ये इंश्योरेंस में डील हुआ था, मैं मैक्सिमम कितना दूंगा 50,000, जिसके बदले में तुम मेरे को एनुअल प्रीमियम कितना दो, 1,000 रुपया दो। और इस बात पे ये लोगों ने दोनों ने एक एग्रीमेंट कर रखा था, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, और इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेंटिटी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेंटिटी बोलते हैं। इज इट क्लियर? आपने, मैं बताऊंगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, और ये एक आइडेंटिफायर होता है और एक आइडेंटिफी होता है। देखो अब मैं एक बात बता रहा हूं, ये कंपनी जीआईसी इसको 50,000 कब देगा? तो भैया जब ये गाड़ी एक्सीडेंट करेगा। अगर ये गाड़ी एक्सीडेंट ही नहीं किया, ये गाड़ी अगर एक्सीडेंट ही नहीं किया, तो क्या जीआईसी कंपनी का क्या कोई लायबिलिटी रेज हुआ? बताओ। तो आंसर इज नो, नहीं सर। अगर गाड़ी एक्सीडेंट ही नहीं किया तब तो सीधा सा बात है ना, गाड़ी जब एक्सीडेंट नहीं करेगा तो ये रेज नहीं करेगा। अब जब ये रेज नहीं करेगा तो ये पेमेंट नहीं करेगा इस लायबिलिटीज का। क्यों पेमेंट करेगा 50,000 बिना मतलब का? क्योंकि ये तो बात कर रखा था। एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे जीआईसी कंपनी का तभी आपका लायबिलिटी रेज हो रहा है जब हमारा शर्मा जी का कार एक्सीडेंट हो रहा है। अगर शर्मा जी का एक्सीडेंट नहीं होगा तो शर्मा जी का कार का एक्सीडेंट नहीं होगा तो मेरे को एक बात बताना, शर्मा जी हर एक साल जो है प्रीमियम का पैसा कंटिन्यूअसली पर मंथ पर एनम जो है हजार देते जाएगा कि नहीं देते जाएगा? तो सर आंसर इज यस, बिल्कुल देते जाएगा। चलिए इसको नोट डाउन करेंगे। मैं ऐसे एग्जांपल और एक दो लेता हूं। चलिए तो ऐसा है, मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, ध्यान से सुनना। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा एग्जांपल, ताकि आपको सब तरह से समझ में आ जाए। फिर से देखो, थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं फिगर। एग्जाम्पल नंबर 2 है ना बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 ये है आपका कौन? प्यारे लाल। कौन है ये? प्यारे लाल है। और ये जो है ये हरी लाल। एक प्यारे लाल तो एक दूसरा हरी लाल, दो अलग अलग पर्सन हैं। हरी लाल जो है उसने नॉमिनेशन फाइल कर रखा है, नॉमिनेशन इन द इलेक्शंस ऑफ, हम लोग क्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बात करते हैं क्योंकि हम लोग कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इसने नॉमिनेशन फाइल कर रखा है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। किस पोस्ट के तहत? प्रेसिडेंट के पोस्ट के तहत। बात को समझेंगे यहां पे, किस पोस्ट के लिए? प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए। तो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए हरीलाल ने नॉमिनेशन फाइल कर रखा था, ठीक है? क्योंकि हरीलाल और प्यारे लाल जो है ये बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। बहुत अच्छे क्या हुआ करते थे बताना? दोस्त हुआ करते थे ये एक दूसरे के। अब एक बात बताओ, हर दोस्त तो कमीना ही होता है ना, तो मेरे को एक बात बताना यहां पे, प्यारे लाल ने हरीलाल को क्या बोला? इसने बोला आई विल गिव ₹5,000 if you will on the post of president in the mention in the elections। अगर तुम इस इलेक्शन में ये पोस्ट अगर जीत जाते हो
तो मैं तुमको 5,000 रुपया दूंगा। ये बातें किसने करा? प्यारे लाल ने किया हरिलाल को। बताना हरिलाल को प्यारे लाल पैसा कब देगा? जब ये जीतेगा। अगर हरिलाल हार गया तो क्या ये पैसा दे पाएगा इसको? क्या ये लेगा? इसके का क्या कोई ड्यूटी बच रहा है? तो आंसर इज नो। दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है ना दोनों के बीच में, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है दोनों के बीच में, इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कंटिंजेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिंजेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। समझ में आ गई बातें? कंटिंजेंट्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो प्यारे लाल ने हरिलाल को क्या बोला था कि भैया तू अगर ये चुनाव जीत जाता है तो मैं तुमको 5,000 रुपया दूंगा इनाम के तौर पे। बताना ये हरिलाल का राइट जो है 5,000 लेने का कब बनेगा? जब ये चुनाव जीतेगा। अगर ये चुनाव हार गया तो क्या प्यारे लाल का कोई ऑब्लिगेशंस है, कोई ड्यूटीज है कि वो हरिलाल को पैसा दे? तो आंसर इज नो। चलिए मैं इसको नोट डाउन करेंगे। मैं ऐसे एग्जांपल एक और देता हूं। अब देखो एक लास्ट एग्जांपल, एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देने जा रहा हूं। इस एग्जांपल को भी ध्यान से देखोगे। ये है मुंगेरी लाल। कौन है ये? मुंगेरी लाल, है ना? मुंगेरी लाल है ये। और ये है रामलाल। एक मुंगेरी लाल, दूसरा रामलाल, और एक पर्सन है यहां पे, एक पर्सन है यहां पे श्यामलाल। तीन अलग अलग पर्सन है, मुंगेरी लाल, रामलाल, श्यामलाल। श्यामलाल का ना बेटा एक अपना दुकान था। ध्यान से सुनना, हैविंग अ शॉप। इसका क्या था? दुकान था। ठीक है। और ये दुकान का देखो, ये फोटो भी मैंने बना दिया। ये इसका दुकान था। और ये दुकान ना क्लोथ का था, कपड़े का दुकान था। ठीक है, कपड़े का दुकान था। रामलाल एक ऐसा पर्सन है, भाई राम जी तो सबके ना, आपके हमारे सबके। तो राम जी के साथ श्यामलाल का भी दोस्ती था और राम जी के साथ मुंगेरी लाल का भी दोस्ती था। अब भाई मुंगेरी लाल जो है ये तो सपने बड़े बड़े ही ना देखेगा। मुंगेरी लाल तो सपने बड़े बड़े देखेगा। इसके पास, मुंगेरी लाल के पास फिलहाल हैविंग ₹5,000, कितना है बताना? 5,000 है। अब मुंगेरी लाल जो है वो किसके पास चला गया? श्यामलाल के दुकान चला गया। कहां पे गया बताना? मूव किया श्यामलाल का दुकान। और इसके दुकान से मुंगेरी लाल ने एक बहुत फर्स्ट क्लास जो है कुर्ता पसंद किया, ठीक है ना, या फिर सूट पसंद किया। हाँ, और जिसका कॉस्ट था 25,000 रुपया। कॉस्ट कितना था बच्चा लोग? 25,000। एक अच्छा कुर्ता ब्लैकबेरी का लेने जाओ तो हमें नहीं लगता है कि 15-20 हजार से नीचे आपको पसंद आएगा। तो कुर्ता एंड सूट दोनों लिया इसने, तो 25,000 का कॉस्ट आया। ठीक है। अब जब 25,000 का कॉस्ट आया, इसके पास पैसे कितने? मात्र 5,000। ये श्यामलाल को दिया। श्यामलाल क्या इसको कुर्ता देगा? तो नो, श्यामलाल तो दिया नहीं। अब ये ना बेचारा मायूस हो गया। देखो अब ये मायूस हो गया। ये क्या हो गया? मायूस हो गया। अब जैसे ये मायूस हो जाएगा, ये किसके पास रोते रोते चला गया? रामलाल के पास। और रामलाल को अपना सारा कहानी बता दिया कि भैया मेरे को एक कपड़े खरीदने थे, मेरे पास 5,000 थे। मैं श्यामलाल का दुकान गया, दुकान से मैंने जब कपड़े लिए तो कपड़े का बिल 25,000। श्यामलाल ने हमको वो कपड़ा डिलीवर नहीं किया। रामलाल ने बोला, राम जी तो ऐसे आदमी की भैया सबके
नैया पार कराते हैं ना, तो फिर मुंगेरी लाल का क्यों नहीं कराएंगे? तो मुंगेरी लाल को इसने बोला कि भाई इतनी छोटी सी बात, चल मैं तेरे साथ श्यामलाल के पास जाता हूं। अब ये बच्चा श्यामलाल के पास चला गया और बोला क्या श्यामलाल को, किसने? रामलाल ने, कि देखो ऐसा है ना, मुंगेरी लाल बहुत अच्छा इंसान है, नेक दिल इंसान है, और तेरा पैसा ये 1 महीने के अंदर ये दे देगा, ठीक है, 1 महीने के अंदर दे देगा, तुम इसको जींस दे दो, और सॉरी सूट एंड कुर्ता दे दो। बताना क्या श्यामलाल देगा रामलाल के कहने पे? तो आंसर इज नो। क्यों नहीं देगा भाई? क्योंकि ये इसका बिजनेस है, ठीक ना, बिजनेस तो व्यवहार से, बोली से नहीं चलेगा ना, बिजनेस के लिए कुछ लिखित भी चाहिए ना। तो श्यामलाल ने बोला देखो भाई ऐसा है, तुम तो हो मेरे अच्छे दोस्त, मुंगेरी लाल को तो मैं जानता नहीं, अगर ये पैसा लेकर के भाग गया तब क्या करेंगे हम, ठीक है, तो तुम ऐसा करो, क्या तुम इसका गारंटी लेते हो? तो रामलाल ने बोला हाँ ठीक है, ऐसा करता हूं कि अगर ये 20,000 रुपया जो है, अगर ये 20,000 रुपया 1 महीने के अंदर, विद इन कितने दिन के अंदर? विद इन 1 मंथ के अंदर जो है, अगर श्यामलाल ने, मुंगेरी लाल ने श्यामलाल को अगर नहीं दे पाया, मतलब मेरा दोस्त ने तुमको नहीं दे पाया, तो ये पैसा मैं 1 महीना के जैसे खत्म होगा 31वां दिन, मैं तुमको ये पैसा दे दूंगा। बताना इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को ना बच्चा हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बोलते हैं। मैं ये सब पढ़ाऊंगा आपको वहां पे भी। तो मेरे को एक बात बताना, ये कॉन्ट्रैक्ट रामलाल और श्यामलाल का इफेक्टिव कब होगा? व्हेन मुंगेरी लाल फेल्स टू पे श्यामलाल ऑफ ₹20,000 विद इन 1 मंथ। 1 महीने के अंदर अगर ये फेल कर जाता है तब ना ये दोनों का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, नहीं तो क्या ये 20,000 इसको देगा? नहीं देगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को जो रामलाल और श्यामलाल के बीच में हो रखा है, इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट्स बोलते हैं, कंटिंजेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? बताना, कंटिंजेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इज इट क्लियर? और ये पूरे होल प्रोसेस को, क्योंकि रामलाल ने मुंगेरी लाल का गारंटी ले रखा है, तो इसलिए पूरे होल प्रोसेस को हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बोला। इज इट क्लियर? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बोला। यहां तक नोट डाउन करेंगे इसको, मैं इसके आगे बता रहा हूं। चलिए, इतना एग्जाम्पल देखने के बाद हमें कंटिंजेंट्स कॉन्ट्रैक्ट का इसेंशियल एलिमेंट्स जो है क्या पता चला कि एक कंटिंजेंट्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होने चाहिए। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कंटिंजेंट्स कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट्स कॉन्ट्रैक्ट, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कंटिंजेंट्स कॉन्ट्रैक्ट। तो कंटिंजेंट्स कॉन्ट्रैक्ट का इसेंशियल एलिमेंट्स जो है, उसमें सबसे पहला पार्ट आता है the performance of such a contract depends upon the happening or non-happening of some future uncertain event। वैसे जो अभी तक सर्टेन नहीं हो रखे हैं वो। अच्छा, दूसरा जो है वो है the future uncertain event
uncertain event, the future uncertain event is collateral. क्या होना चाहिए? collateral होगा. collateral, that is incidental, to the contract, बस यही है. तो 2 पॉइंट है आपका इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, और ये क्वेश्चन नेट में 5 बार पूछा गया है. सॉरी, ये क्वेश्चन नेट में 2 बार पूछा गया है, 2 टाइम्स. तो 2 बार सिर्फ यही सेम क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं. तो ये इतना इंपॉर्टेंट है टॉपिक. ठीक है, तो मैं कल के क्लास में थोड़ा लंबा क्लास लूंगा क्योंकि आज थोड़ी तबियत ठीक नहीं है मेरी. ठीक है, तो मैं कल तक के लिए ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, नया टॉपिक में आता हूं. और कल से जो टॉपिक होगा वो लंबा 1-1 घंटे का एक क्लास होगा लॉ का. ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास के लिए. तब तक थैंक यू.